नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में। और मैं हूं हेमंत भट्ट। चुनाव चल रहा है बिहार में और आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे इतने सारे लोग प्रतिनिधि के समर्थन में निकल रहे हैं, गांव में वोट मांग रहे हैं। और अभी यहाँ पे खान पान का प्रोग्राम जो है वो चल रहा था। मुखिया जी हमारे साथ में है, जो यहाँ पे मुखिया रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो इतने सारे लोग आए हैं वो इनके पैसे के वर्चस्व में आए हैं या इनके प्रेम में ये जो आयोजन है वो किया गया, क्या इनका इंटेंशन है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात कि चुनाव में जब आप ग्राउंड जीरो से कोई तस्वीरें देखते हैं तो उसका मूल्यांकन आपको खुद ही करना है कि वो कितनी सही है या कितनी गलत है। ये एक सामाजिक मंच है और हम आप प्रयास करते हैं कि जो प्रतिनिधि है उसका जो मंतव्य है वो रखा जाए, जिससे एक जो सही तर्क है वो निकल के सामने आए। सही तर्क सामने निकल के ये आए कि लोकतंत्र में जिनकी जवाबदेही है वो आज जवाबदेह है या नहीं है। जवाबदेही इस चीज़ की भी है कि जो सरकार का पैसा ज़मीन पे आ रहा है उसका ज़मीन पे खर्च कितना % हो रहा है। और जवाबदेही इस चीज़ की भी है कि अगर सरकार के पैसा का गमन किया जा रहा है तो ऐसे प्रतिनिधि समाज में चुन करके क्यों आएंगे। आपको बहुत कुछ मिलेगा CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में, तो आप जुड़े रहेंगे हेमंत भट्ट के साथ और चंपारण न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं वो AC रूम से नहीं है, ये अनर्गल प्रलाप करके न्यूज़ बनाई नहीं गई है। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि आप बिहार के गाँव को जाने, आप प्रतिनिधियों के मंतव्य को जाने, आप जाने कि जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी बची है या नहीं बची है। क्योंकि आज जो गांव में बैठा वोटर है वो मजबूर हो गया है, क्योंकि उसका जो जीवन है वो सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि हमको वोट किस राजनीति के मुद्दे पे देना है, पैसे पे देना है कि आने वाले बच्चों के भविष्य पे देना है, शिक्षा पे देना है, या आज जो वो गांव की जो राजनीति है उसमें धूमिल हो गई है, उसकी जो आज़ादी है। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आप बने रहे हेमंत भट्ट के साथ। हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं, हम उनसे शुरुआत करेंगे और एक एक मिनट गांव के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आज का बिहार कैसा है। कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा सा नज़दीक से आकर के इनको दिखाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। धन्यवाद आपका, मेरे पंचायत वासियों का। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए, थोड़ा लोगों को आसानी होगी देखने में। जी, एक बात बताइए कि अभी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, पूरा खान पान का अभी यहाँ पे वो हो रहा है, लोग बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये प्रेम भी हो सकता है, सौहार्द भी हो सकता है, लेकिन चुनाव हो रहा है तो इसके अलग अलग मतलब निकाले जाएंगे और अलग अलग बातें उठेंगी। ये किस प्रकार का प्रोग्राम है और ये लोग कौन है जो आपके समर्थन में आपके चारों तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं? मैंने इन लोगों को ईश्वर का दर्जा दिया है, जो हमको 5 साल पहले 2016 में मुखिया बनाया जी और इस मुकाम तक पहुंचाया। हम लोग बहुत छोटे परिवार से आते हैं और इन लोगों का प्रेम और स्नेह और वोट से हम आगे बढ़े हैं और इन लोगों का 5 साल हम सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। यह जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हर जगह सभी जगहों पे चुनाव की प्रचार और लोग से वोट लेने की जागरूकता अभियान चल रही है। हम लोग इसी कड़ी से जुड़े हुए हैं जो सभी से वोट के लिए अपील करते हैं और यह सभी लोग मजदूर टाइप के हैं। और मैंने अपना हेडिंग दिया है कि 5 साल हमने जो विकास किया है मजदूर बन के किया है, इसलिए मजदूर के सपोर्ट में सारे हमारे ईश्वर रूपी जनता सपोर्ट। बबलू जी, आप थोड़ा सा रास्ते से हट गए हैं। हमारे पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो खान पान का जो आयोजन है, जो लोग बैठे हैं वो लोग, ये जो खर्च है वो कौन कर रहा है? क्योंकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है इस तरह का। यहाँ का जो ग्रामवासी है, हरनैना ग्रामवासी, वहाँ के कुछ लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके इस आयोजन को भोजन के रूप में कराने का काम किया। क्योंकि जो समर्थक मेरे साथ वोट मांगने के लिए अपील करने जनता के बीच जा रही है उसको तो भोजन वाजिब है और पानी वाजिब है। क्योंकि इस आयोजन का ही मतलब नहीं है कि गलत तरीके से किया गया है। क्योंकि 100-200 की जनसंख्या चाहे 500 की जनसंख्या, प्रेम और जनता का व्यवहार और मेरा जो काम है उसके विचार को देखते हुए ये लोग सपोर्ट में आए हैं, तो भोजन तो कराना वाजिब है। और यहाँ के लोग अपना चंदा एकत्रित करके इन लोगों को भोजन करा रही है। आपने समझा होगा, सुना होगा इनकी बातों को। इनका ये कहना है कि ये जो गांव के लोग हैं इन्होंने अपनी खुशी से हमारे समर्थन में ये जो आयोजन है उसको निष्पादित किया है और यहाँ के जो खान पान का कार्यक्रम है वो उनके पैसे से हो रहा है, न कि हमारे बजट से। दूसरी बात, एक बात बताइए आपके यहाँ 5 सालों में ये जो गाँव के लोग हैं यहाँ पे साक्ष्य देंगे आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं। क्रांति के तौर पे किन कामों पे आप लोगों ने युद्धस्तर पे काम किया है, जिन मुद्दों पे इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं?
2000 पहले जो फर्स्ट बार मुखिया का चुनाव नीतीश जी ने कराया, उसके बाद से यहाँ एक भी विकास मेरे पंचायत में नहीं हुआ जी। हम लोग भी पूर्व मुखिया जी को सपोर्ट किए थे, मगर वह पंचायत में जनता के बीच खड़े नहीं उतरे। जो हमने इस मुद्दा को बनाया और उस मुद्दा से हमने इस पंचायत में अपना वोट मांग के मुखिया बनने का काम किया और विकास हर गली हर तबके के लोगों को किया। और जातिवाद मेरे यहाँ है नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ सिर्फ मैं एक जाति से आता हूँ, बाकी सभी जाति हमको मिल के यह चुनाव लड़ने का सहयोग किया और हमको जिता के विकास करने का काम पे लागू किया। शौचालय को लेकर के, क्योंकि बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा क्राइम होता है शौचालय को लेकर के। जब हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं, महिलाएं जब बाहर निकलती हैं शौच के लिए, तो जो गलत वो है या कोई दुर्घटना जो है या उनके साथ कोई इंसिडेंट जो होता है वो घटित होता है। तो शौचालय को लेकर के आपका गांव कितना मुक्त हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या कारण है जिनकी वजह से अभी 100% काम हो नहीं पाया जमीन पे? देखिए, हम लोग जो शौचालय पे काम किए वो हम लोग के हाथ का नहीं था। मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से वह राशि जनता के बीच जाने वाली थी, जो हमने पूरे सहयोग और मेहनत से हमारे पूरे परिवार जो इस मुखिया के साथ कार्य करते हैं, जिसका नाम ग्राम सेवक है, एक जो बोलते हैं क्या जो बीसी है और विकास मित्र हैं, वो सब मिलकर बीडीओ के सहयोग से टीम बना के यहाँ हर गांव में हर जगह पर काम किया गया। मगर काम करने के बावजूद सरकार उतना फोकस नहीं कर पाई, वो सिर्फ कागजों में कर पाई। मगर हमने धरातल पर वह काम को दिखाया है। जो कर्ज लेके हमने दुकान से किसी का शौचालय बनवाया और किसी को पैसे दिलवाया कि वह तैयारी कर ले, लगभग जगहों पे बन चुका है, लगभग जगह पर बाकी है, जो इसके चुनाव जीतने के बाद हम करवाएंगे। और सरकार उतना अपना लिमिटेशन जो करना था वो कर ली है, इसके बाद फिर अपना वह कार्य करने जा रही है, जिसके तहत इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुने होंगे, समझे होंगे और ये समझ पाएंगे कि कितनी समरसता से पूरा, जैसे लग रहा है कि गांव का जो ब्लूप्रिंट है वो दिमाग में है और समरसता के तौर पे इन्होंने अपनी बातों को रख दिया। हम गांव के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि बबलू जी जो अपनी बातें कर रहे हैं इनमें सत्यता कितनी है, वो झूठ है या सही है, क्योंकि ये लोग बता पाएंगे। हम न्यायाधीश नहीं है, हमारा काम फैसला सुनाना नहीं है। हमारा काम है कि जो प्रतिनिधि है उनको एक सामाजिक मंच प्रोवाइड करें और वो लोग बताएं कि ये सही है या गलत है। आप देखते रहे जी। बारी बारी से पूछा जाएगा, बारी बारी से। ये सुनिए, ये कोई धर्मयुद्ध या दंगल नहीं, लेट मी कंप्लीट। आप देख सकते होंगे ये चुनाव की सरगर्मी है जो सर चढ़ के बोल रही है। हम इस समय बिहार में हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं वो किस प्रकार से अपने प्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं, उनके इस आवाज़ के इस समर्थन को देख करके आप समझ सकते हैं। दूसरी बात की जानने का प्रयास का मतलब ये होता है कि जो गाँव के लोग होते हैं उनका अलग अलग लोगों को लेकर के अलग अलग मत होता है और इसी की जो प्रक्रिया है उसको मतदान कहते हैं। एक ग्राम पंचायत में 2 से ज़्यादा 4, 5, 10 और भी बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं पंचायत आम निर्वाचन 2021 में। लेकिन किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी हार, ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड रिपोर्ट तय करेगी। आप देखते रहेंगे चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। सुमन जी थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। आप क्या करते हैं? आप सर अभी हम पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में हैं आप? जी, बीएड कर रहे हैं। एक बात बताइए कि शिक्षा के तौर पे आपके मुखिया जी ने अपनी बहुत सारी बातें बताई कि हमने युद्ध स्तर पे इन क्षेत्रों में काम किया है, जिसको लेकर के हमारे गांव की जो जनता है वो हमको वोट करेगी। आप बताइए कि इन्होंने कितना काम किया और किस प्रकार के आदमी है ये? सबसे पहले तो मैं जो आपकी जो CNN है उसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप दूर से आकर के और हमारे इस शहर में या गांव में आकर के आप इस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, जिसके लिए मेरी पूरी टीम और ये पंचायत आपको धन्यवाद करती है। जहाँ तक कि शिक्षा की सवाल है तो शिक्षा पहले व्यवस्था कुछ अलग थी, लेकिन उसके बाद यहाँ धीरे धीरे व्यवस्था में बहुत परिवर्तन की गई है, क्योंकि हर जगह ट्यूशन खोल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और स्कूल जो पहले थोड़ा सा कम टू द पॉइंट आप इन पे आइए, मुखिया जी पे आइए कि यहाँ का जो चुनाव चल रहा है गांव के बच्चों के बारे में या प्राइमरी जो प्राथमिक पाठशाला है उसके बारे में इन्होंने क्या इनका सहयोग रहा है शिक्षा को लेकर के इस गांव में? इसमें रहा हुआ है कि जो स्कूल पहले टूटे उटे थे उनको मरम्मत करा दिया गया। जो पहले जो टीचर जो पूर्णतः रूप से जो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, इनके द्वारा अब सही ढंग से क्लास अटेंड किया। कैसे व्यक्ति हैं ये? अच्छे व्यक्ति हैं। सबका अलग अलग मन हो सकता है। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइएगा। क्या नाम है आपका?
नहीं बोल नहीं पाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सही राम। अच्छा एक बात बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? अब तो 50 से ऊपर में आ गया। 50 से ऊपर हो गया। जितना समय से अपने गांव को आप देखते हुए आ रहे हैं, कितना बदलाव हो गया होगा पहले के जीवन में और अब के जीवन में? सरकारी योजनाओं का कितना काम हुआ है आपके गांव में? अभी तो अच्छा हुआ है। अभी अच्छा हुआ है। कुछ कमी रह गई है क्या? तनी मनी है तो होगा। अच्छा थोड़ा मोड़ा कमी रह गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों से बात करना जो है वो संभव नहीं है, और हमारे पास में इस गांव में जो काम किया गया है और जो घोषणा पत्र है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, इसको पढ़ना भी संभव नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ग्राम पंचायत के मार्मिक स्थलों पे चलें। हम आपको इस ग्राम पंचायत के जो ऐसे जगह है जिन पे काम किया गया उसका भी दर्शन कराएंगे। अब बने रहे CNN के साथ। आप तो थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। आप क्या नाम है आपका? सोनू जी, एक बात बताइए, आपने टी-शर्ट पहन रखा है इनके समर्थन में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, लोकतंत्र में क्या भागीदारी है आप लोगों की? युवा हैं आप, और कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा तो अभी चुनाव में चल रहा है, लोकतंत्र में आपकी क्या भागीदारी है? लोकतंत्र से हम लोग का यही कहना है कि आप लोग अच्छे से रहे जी, और बढ़िया से जो अच्छा काम करे, जो नाम हो उन्हीं का सपोर्ट हो। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा आप। क्या नाम है आपका? बिरजू जी, एक बात बताइए कि आपके मुखिया जी के द्वारा कितना बदलाव हो गया आपके ग्राम पंचायत में? 2016 में जब ये मुखिया बने तब से विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, उसके पहले विकास नहीं हुआ था क्या? पहले कोई विकास नहीं हुआ था। अच्छा। और कहीं कहीं जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवाया है, जहाँ शिक्षा का अभाव था वहाँ थोड़ा सा तेज बोलिए। आप खाना नहीं खाए हैं क्या? नहीं, खाना खाए हैं। तो युवाओं की आवाज़ इतना दब के थोड़ी निकलती है। बहुत जगह जो है आंगनबाड़ी केंद्र बना है। तो आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अवध बिहारी प्रसाद। अवध बिहारी प्रसाद बिहार में हैं। और अवध बिहारी जी, एक बात बताइए कि बिहार अभी कितना बदहाल है, और अगर सुधार हो रहा है तो किन क्षेत्रों में हो रहा है? सबसे ज़्यादा सुधार हमारे बिशुनपुरा पंचायत में है। अच्छा अच्छा जी, चकिया प्रखंड का बिशुनपुरा पंचायत है। सबसे अधिक सुधार बिशुनपुरा पंचायत में ही है। हाँ हाँ, कौन कौन सा सुधार हो गया? नल जल, शौचालय, उसके बाद में इंदिरा आवास। ऐसा नहीं ना कि मुखिया जी बगल में बैठे हैं तो उनके समर्थन में बस बोले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुखिया जी जो विकास किया है उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। अच्छा, तो जो विकास किए हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ के लोगों की आप बात सुन रहे हैं कि वो यहाँ के मुखिया के समर्थन में क्या बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। हम जमीन पे भी चलेंगे कि अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? इधर आइए। मेरा नाम अरबाज आलम है। अरबाज आलम, बिशनपुरा पंचायत का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मीट चावल खा के आया हूँ। वाह, तगड़े हूँ, होश में हूँ। आपको ये बता दें हम कि विगत 15 वर्षों से मैं मुखिया जी के विरोध करता था। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी 5 वर्षों में मैं मुखिया जी का 1 नंबर सपोर्टर हूँ। क्यों ऐसा क्यों? हाँ। लेकिन हम देखे जो 15 वर्षों में हम जिनका सपोर्ट कर रहे थे, उनके बाद जब ये आए तो हम देखे कि बहुत सारा बदलाव आया हमारे पंचायत में। जैसे सड़क, सभी जगह के सड़क बन गए, नल लग गए, चापाकल लगे, बहुत सारे काम हुए हमारे पंचायत में। इसलिए हम लोग मुखिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये युवाओं में अभी भोजन करके आए उसकी ऊर्जा है या नहीं, ये युवा की ऊर्जा है। अच्छा, ये युवा की ऊर्जा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बिशुनपुरा पंचायत में इस बार का जो युवा है वो किस माहौल में वोट कर रहा है? किन मुद्दों पे इस बार चुनाव में वोट कर रहा है? इस बार का जो भी बिशुनपुरा पंचायत का युवा है, एक अच्छे मतलब कि मार्ग, हमारे समझ लिए कि हमारे जो काम होता है ना बिशुनपुरा पंचायत का पूरा परिपूर्ण नहीं हुआ है। जी। लेकिन फिर भी उस हद तक हुआ है कि हम लोग अच्छे से अभी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बिशुनपुरा पंचायत के लोग आपको देख रहे हैं। हाँ। एक बात बताइएगा कि ऐसा नहीं ना है कि पैसे को लेकर के या किसी और राजनीति में जो युवा है बहक गया है बिशुनपुरा पंचायत? पैसे को लेकर हम लोग खुद खरीदारी करते हैं। लोग आते हैं पैसे लेकर वोट देने, पैसे भी लेते हैं और उन्हें वोट भी नहीं देते हैं। बिशुनपुरा पंचायत की जनता इतनी तो दगाबाज हो गए लोग ना, जब पैसा ले भी लिया। दगाबाज नहीं, यही तो लोकतंत्र है। अच्छा, यही लोकतंत्र रही है। इनकी बात सुन करके आप समझ पाए होंगे कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि मुखिया जी से पैसा लेना है लेकिन वोट नहीं करना है उनको, अगर वो पैसा बांट रहे हैं तो। बहुत अच्छी बात है। आप ग्राउंड जीरो पे चलेंगे हम और दिखाएंगे बिशुनपुरा पंचायत की और भी मार्मिक स्थलों को। आप बने रहे हेमंत भट्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।